नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला संकट चौथ व्रत महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है, क्योंकि ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से रखती हैं। चलिए जानते हैं इस साल संकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए दोस्तों, सनातन धर्म में माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष ही ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है, जिसे संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जल व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं। साथ ही संकट चौथ की कथा भी सुनती हैं। इसके बाद रात को में चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो वहीं कई महिलाएं दोस्तों अपना व्रत अगले दिन खोलती हैं। यहाँ आप जानेंगे संकट चौथ व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का जो समय रहेगा वह 9:09। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है दोस्तों 16 जनवरी 2025 को 4:06 पर, और चतुर्थी तिथि समाप्त हो जा रही है दोस्तों 17 जनवरी 2025 को 5:30 पर। अब हम जानते हैं संकट चौथ की पूजा विधि, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। मन ही मन गणेश जी की आराधना करते रहिए। शाम के समय शुभ मुहूर्त में गणेश जी की विधि विधान से पूजा कीजिए और इस दौरान संकट चौथ की कथा भी सुनिए। फिर रात में चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण कीजिए। जो माताएं इस व्रत का पारण रात में करती हैं वो चांद की पूजा के बाद अन्न ग्रहण नहीं करती हैं, बस फलाहार लेकर ही व्रत का पारण कर लेती हैं। संभव हो तो फलाहार लेकर या फिर केवल मीठा लेकर ही आप अपना पारण करें। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू, गन्ना, शकरकंद, गुड़ और घी अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं संकट चौथ व्रत कथा। संकट चौथ की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन जब कुम्हार ने बर्तन बनाने के बाद आवा लगाया तो वह नहीं पका। तब कुम्हार परेशान होकर राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी बात बताई। तब राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब पंडित ने कहा कि अगर हर दिन गांव में एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज ही आवा पकेगा। राजा ने ऐसा करने के लिए पूरे नगर को आदेश दे दिया। कई दिनों तक एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाती रही, और फिर जब एक बुढ़िया के घर की बारी आई तो वो ये सोचकर परेशान होने लगी कि उसके पास तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका एक लौता बेटा ही है। अगर ये बलि चढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा। तब उसने संकट की सुपारी और दूब देकर बेटे से बोला, जा बेटा, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी, और खुद संकट माता का ध्यान करने लगी। अगली सुबह कुम्हार ने देखा कि आवा भी पक गया है और बालक को भी कुछ नहीं हुआ, और फिर संकट माता की कृपा से नगर के वो बालक भी जीवित हो गए जिनकी बलि पहले दी जा चुकी थी। कहते हैं उसी दिन से संकट चौथ के व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है, और इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत व पूजन करने लगी। बोलिए संकट मैया की जय। दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी की दूसरी कथा, जिसमें कि एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब सुनकर महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिवजी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए।
लेकिन इस दौरान भगवान गणेश विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वहीं पर पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए और स्वयं को विजयी बताने लगे। फिर जब भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा, तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलिए गणपति भगवान की जय। दोस्तों, संकट चौथ पर बोले जाने वाला मंत्र आइए अब हम सुनते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम ग्लूम गौरीपुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश। ग्लूम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति करो दूर कलेश। ओम वक्रतुंडेक दृष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपते वरवरद सर्वजनम मैं वशमान्य स्वाहा। ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपते वरवरद सर्वजनम मैं वशमान्य स्वाहा। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री गणेश जी को आज किसका भोग लगाया जाएगा। तो इस दिन तिल से बनी चीज़ें, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि संकट चौथ से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।